हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहा है मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं भाई स्टार्ट। बेटा मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को मां का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था। मैंने प्रीति को ही पहले कह दिया था। अगर कहते भी तो भी मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। तुम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जिस बात का रिश्ता तो दिल से है ना। साधना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। एवरीथिंग इज फाइन बेटी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। संभल के अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। बैठो बैठो। देखो अब्बू जान आपके लिए क्या भेजे हैं। छोटे से बाल गोपाल। कहा है कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। थैंक यू भाईजान। ला बेटा। प्रीति, तुम यहाँ क्यों रुकती हो? यहाँ सब लोग तो है ना। भाभी, मैं सर से ऑफिशियल छुट्टी लेके आई हूँ, आपकी डिलीवरी तक यही रहूंगी। भाभी चल। डॉक्टर साहब, प्रीति अपना सारा काम छोड़कर साधना के पास आई है और सपना अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर एक नहीं 3 बेटियां हैं डॉक्टर साहब। अंदर फैक्ट्री के इनॉग्रेशन होने तक विनोद की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, फिर उसे भी वापस शहर भेज दूंगा। विनोद सपना के साथ कैसे हंसते हंसते वक्त बीत गया, दादी मां कुछ पता ही नहीं चला। वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है बेटा। हर वक्त किसी ना किसी का इम्तिहान लेता ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जोशी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम आखिर रुक कैसे गया? तकनीकी प्रॉब्लम्स तो पहले भी आती थी। सच पहले आनंद बाबू संभाल लेते थे। मैं ये सब कई बार सुन चुका हूं। आप जल्द से जल्द एक अच्छे से अच्छा इंजीनियर अपॉइंट कीजिए, वरना इस तरह हम बैंक के लोन्स तक नहीं चुका पाएंगे। चाहिए। हेलो। मैं आता हूं। तबीयत कैसी लफ्ज़? बुखार तो अभी भी काफी है अनुराग बाबू। ज्योति जी बता रही थी कि ये दोनों काफी दिनों से ठीक से खा पी भी नहीं रहे, खेलना कूदना भी कम कर दिया। जी खैर, आप ये दवाइयां जारी रखिए, कल सुबह फिर खबर करिए। आइए अनुराग बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग बाबू, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बच्चे फूलों के समान कोमल होते हैं, अगर उन्हें घर में प्यार का वातावरण न मिले तो वो मुरझाने लगते हैं
और ये अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब, इन दिनों मैं अपने काम की परेशानी में ऐसा उलझा हूं, इन्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूं। कई बार उन पे झुंझला जाता हूं। कल तो आपने उन पर हाथ भी उठाया। ये जिद किए बैठे थे आनंद और संगीता के पास जाएंगे। तो आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आपसी मनमुटाव में अपने घर की सुख शांति मत खोइए अनुराग बाबू, वरना मैं क्या, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। साथी आनंद बाबू और छोटी बहुरानी जी आई है राधिका बिटिया के साथ। बहुत शैतान है भैया। भैया, राजू बबलू की तबीयत इतनी खराब हो गई और आपने हमें खबर नहीं की। जैसी भाभी का फोन आया हम तो फौरन चल दिए। हमें इतना पढ़ाया करते भैया, मुझे माफ कर देना संगीता, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रहे हैं अनुराग बाबू? स्वास्थ्य में मैं सचमुच अंधा हो गया था अंकल। बिजनेस में सफलता पे सफलता मिली जा रही थी, समझ बैठा कि सब मेरी वजह से है। पर आंटी, आनंद के चले जाने के बाद मुझे यह पता लगा कि ये सफलता मेरी अकेले की नहीं, हमारी जोड़ी की है। जब से आनंद घर से गया है, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, मेरे मन को कभी चैन नहीं मिल पाया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन आज हम फिर एक हो गए हैं, सब साथ साथ रहेंगे। ममता, आज कितनी खुशी का दिन है। बेटी का घर फिर बस गया। मम्मी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। विवेक भैया को कहिए कि वो वापस आ जाए। मम्मी, ये विवेक भैया का ही विश्वास था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। जिस दिन हम बैंगलोर जा रहे थे, मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, संगीता, तेरे सारे सुख तेरे सारे दुख मेरे। उससे बहुत बड़ा पाप हो गया भाई, बहुत बड़ा पाप हो गया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा ममता। देखो, ममता, तुम मेरे लिए आज भी वही ममता जिसने हमारे बच्चों को इतनी नेक परवरिश दी, उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। आओ ममता, रामपुर चले, हम दादा दादी बनने वाले। हाँ जीजी, इस वक्त साधना को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। सो एवरीथिंग मम्मी डॉक्टर, ही इज नथिंग टू वरी। बेटा, कोई घबराने की बात तो नहीं। नहीं दादी माँ, साधना भाभी बिल्कुल ठीक है।
साहब आप मशीन की फाइनल टेस्टिंग शुरू कीजिए, विनोद और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी थैंक यू। भैया आ गए। बल्ले 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 भैया, मुबारक हो, आप पापा बन गए। ये लड़का हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो विवेक भैया। अनुराग बाबू आप? बातें बाद में होगी भैया। संगीता पहले भैया को अंदर तो ले जाओ। चलिए भैया चलो। इधर सभी भैया आ गए। परिवार से भी इकट्ठा हो गया। 10 करोड़। मैं अपनी बहू और पोते को घर ले जाने आई हूँ। भाभी इसे नहीं ले जाऊंगी। चला अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है। सावधान, खानदान के चश्मो चिराग तशरीफ ला रहे हैं। आइए पापा, मुन्नी को हमारी गोद में। नहीं नहीं आफ्टर ऑल हम बुआ है। नहीं भाई, पहले मुन्नी के पापा की बारी है। सबसे पहले पापा की मम्मी की बारी है। लाइए। ओहो मौसी, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, दादी बनने की खुशी एक तरफ। थैंक यू बेटा। अम्मी जान, मुन्ने से मिलने के लिए हम सब लाइन में हैं। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले मैं मम्मी। हाँ हाँ बिल्कुल। चाचा के पहले चाची। संभाल। चलो मिल के प्यार करेंगे। मम्मी, मम्मी को प्यार करने का हक तो बड़े चाचा चाची का भी है। हाँ मम्मी, एक दिन मेरे खातिर माँ के सामने अपनी कसम ली थी। आज मैं चाहती हूँ मेरे खातिर आप एक कसम और ले। चलिए हार पहनाइए। मम्मी अरे ये नहीं तेरी मम्मी। चलिए हार पहना दीजिए। भाभी जी, इस खुशी के मौके पर मैं उरई के गुलाब जामुन और संडिले के लड्डू लाया हूँ। भाई साहब आप वाकई बहुत करते हैं। माफ कीजिए भाभी जी, आज तक मैंने जो कुछ किया गलत इरादों से किया। बेटी के मोह में अंधा होकर किया। मैंने चींटियों को आटा खिलाया, पीपल देवता को जल चढ़ाया, जागरण, भजन कीर्तन, अखंड पाठ। हाँ हाँ सब किए। लेकिन रामकिशन जी, आपके घर की बुनियाद को नहीं हिला पाया। अम्मा, रामकिशन जी सच कहते हैं, यह सब संस्कारों का खेल है।
का लास्ट पार्ट था, लेकिन देखकर भाई बहुत मजा आया। अब देखो ना यार, इतनी प्यारी फैमिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा टाइम आना चाहिए, क्योंकि मतलब के चीज़ों का पता चल जाता है। अब जैसे उनकी माता जी को थोड़ी सी गलत फहमी थी, अब उनकी दूर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अगला वो देख लिया था टाइम सारा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, दूरियां एक बढ़ जाती हैं। अपने ही एक मतलब के बेटे भी उस मुंह से या उस नज़र से नहीं देखते या आपके साथ बात करते, तो ये टाइम आया, अब वो थोड़ा सा संवर जाएंगी आगे नेक्स्ट टाइम के लिए। यार वही बात है ना, बिगाड़ने वाले ज्यादा होते हैं। हाँ। उनका तो नहीं था मन था पहले भाई ऐसा करने, पर उन्होंने भाई बातें ऐसी ऐसी की थी, वो बेचारी बेफिक्र की, उसने अपने बच्चों का सोचा भाई वो तो सतीला है, पता नहीं क्या करेगा इनके साथ। हाँ। पर जो होते हैं ना ऊपर से आग लगाने वाले, वो भाई नहीं टिकने देते। उन्होंने भाई नहीं टिकने भी नहीं दिया, करवा के रहे अलग। पर भाई जिनमें प्यार हो फिर वो इकट्ठे हो ही जाते हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा इनका माइंड ख़राब उन्होंने किया था। ये तो इससे हटकर जो दूसरे अनुराग है ना, उन्होंने भी अपने भाई को निकाल दिया था, और जब देखे उसको पता चला उनकी भी सुलह होगी। हाँ, वो भी बच्चों का जब उनको पता चला वो उसी टाइम चले आए, वो भी फैमिली ठीक हो गई, ये भी फैमिली ठीक हो गई। चाहे एक कितना भी मुश्किल था, लेकिन सबसे बड़ा किरदार भाई प्रेम भैया गया है कि वो स्ट्रांग रहे हैं, वो नहीं पिघले इधर के कहीं और ना मामला निकल जाए। ओ भाई इस बाकी सारा कोई ठीक हो गया है, लेकिन मेन चीज़ जो थी ना, वो तो जब प्रेम ने अपनी माँ से बोला है ना कि मैं ये शादी नहीं करूँगा अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं अपने बड़े भाई और भाभी की जगह लूँगा, तो उस वक़्त ना उसकी माँ को पता चला है कि ये तो काम मैंने बिल्कुल ही ख़राब कर लिया है। तो उसके बाद वही वो अनुराधा का भाई भी जो है वो भी उससे मिलने चला गया, उनकी भी सुलह हो गई। लेकिन अब जो एंड पे मुझे एक बात पता चली है ना, ये जो तितलियाँ आई है ना, वो अनवर मियाँ ने बहुत अच्छा किया है। मेरे हाथ में सोटा था तो मैं दिन को मारता, लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया है, उन्होंने दरवाजे लाल कर दिया, भी दफा हो यहाँ से निकल जाओ। बड़ी मुश्किल से परिवार इकट्ठा हुआ है, फिर दोबारा आ गई हैं। इसी तरह भाई हवेली के जो रौनकें हैं ना भाई, वो दोबारा बहाल हो गई हैं। सभी लोग जो है ना एक जगह भाई इकट्ठे हो गए हैं, जो उनके दिल में गलतफहमियां थी वो सब खत्म हो गई हैं, लेकिन भाई उधर रौनकें फिर दोबारा लगने लगी हैं। नहीं ऐसे क्या, लेकिन देखो ना एक टाइम उन्होंने आगे का सोचा, लेकिन अब बाद में उनको इस चीज़ का थोड़ा एहसास हुआ कि ये शायद बाकी फैमिलीज़ की तरह नहीं है, हमारी फैमिली में वो सीन नहीं होगा। तो तब उन्होंने जाके ये थोड़ा बहुत एहसास किया और उन्होंने एक स्टेप लिया जाके भाई उनको ले आए इधर। लेकिन अच्छा था बाकी भाई, एक फैमिली होनी भी ऐसे चाहिए जो कि मतलब एक प्यार, एक दूसरे का एहसास। अब उन्होंने दूसरे घर वालों ने भी किया, उसको भी पता चला भी मेरे बच्चे भी नहीं खुश और बाकी में मामला खराब ही हैं, और उसने ये स्टेप लिया और आप देख लो सब देख लो। बाकी यार बहुत कमाल की मूवी थी, जो एक्टिंग की है ना इधर सब लोगों ने कमाल के, एक प्रो चीज़ें लग रही थी, मतलब कि फैमिली मूवीज़ है लेकिन अच्छी थी। अगर आपको पसंद आए तो भाई पार्ट को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।